हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में क्या दिखाने वाले हैं, वॉइस। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वॉइस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वॉइस कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग वॉइस का सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों वॉइस बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वॉइस के ना डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ना उसका जो टाइप्स होता है उसका डिफरेंस की बात करेंगे। बस आपको बताएंगे वॉइस क्या होता है, वॉइस का कितने टाइप्स होते हैं और उसका रूल्स क्या होता है, ठीक है। मैं हमको तो क्या है, मकसद क्या है, हमको वॉइस बनाना सीखना है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हमको यही पे फोकस करना है। इसी एग्जाम में आ गया कि वॉइस क्या है, वॉइस के डिफरेंशिएशन थोड़े पूछेगा। ये एक्टिव वॉइस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पैसिव वॉइस का डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बच्चे तो नहीं है तब पूछेगा एक्टिव वॉइस का डिफरेंस होगा। डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको क्या पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब डायरेक्ट आपको क्या है, नियम पता होना चाहिए, मैं रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में क्या रूल्स बताएंगे, फिर अगले वीडियो से हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कल हम क्या बताए प्रेजेंट इंफिनिटेंस का वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर परसों क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है। मैंने क्या 1 day 1 क्या आपका मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो जो बेसिक रूल्स होगा इस वीडियो सेक्शन में हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा वॉइस के कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। दोस्तों पहले आप लिख देते हैं कि एक वॉइस कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। आप क्या लिखेगा, फर्स्ट टाइप क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया कि वॉइस कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है, ठीक। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि वॉइस तो हम लोग जान गए कि वॉइस कितने होता है, दो टाइप्स होता है, एक एक्टिव वॉइस दूसरा पैसिव वॉइस। अब हम लोग को स्ट्रक्चर याद करना पड़ा। तो अब बोलेगा दो स्टूडेंट बोलेंगे कि हम पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा और एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर याद करेगा। तो हम बोलेंगे नहीं, बस आप लोग बस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले से आप याद किए हैं। आप बोलिएगा आप कैसे हम लोग पहले से याद किए कि हम लोग देखिए वॉइस बनाने से पहले आप लोग टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है। तो जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। पहला यहाँ पर आप लोग सस्पेंस दूर होना चाहिए। जो मैंने क्या बोला कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब बच गया हमारा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का ऐसा हम ट्रिक से बताएंगे जो आप लोग मुंह पे याद हो जाएगा, ठीक है, मुंह जबानी आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वॉइस बनाने से पहले आप लोग टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो मैंने एक्टिव वॉइस का मैं यहाँ पे डिफिनेशन नहीं बोलने वाला हूँ कि आप लोग डिफिनेशन याद करिए, ठीक है। आपको डिफिनेशन याद करना होगा तो आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताऊंगा तो एक्टिव वॉइस का क्या होता है, आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को सस्पेंस होता है कि मैं एक्टिव वॉइस का कैसे पहचानूंगा, पैसिव वॉइस का कैसे स्ट्रक्चर पहचानूंगा। तो मैंने फिर से बताया हूँ कि जो आप लोग जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही कहते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यदि वॉइस से बात बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो यही बोल सकते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। वॉइस में बात करें तो यही क्या हो जाएगा, किसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बने, क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करना पड़ा नहीं, ठीक है। बस डायरेक्ट
हमें एक पैसिव वॉइस का एक ट्रिक बताऊंगा, जो यही से क्या आप पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर आप लोग मुंह जवानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लिए एक्टिव वॉइस का क्या होगा, तो जो मैंने टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए बोलेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बोल दीजिएगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये क्या बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। बस एक शर्त है कि बस आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने आप प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। और देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही क्या वॉइस में क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये वॉइस में बात करिएगा तो वॉइस का स्ट्रक्चर कोई पूछ देगा तो ये कहेगा कि वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बोलेगा वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो बोलेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा, जो क्या था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जितने भी अगर टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करना नहीं पड़ेगा, बस आपको याद करना पड़ेगा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस भी याद करना नहीं पड़ेगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको मुंह जवानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस ये पास्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो जो पास्ट इन्फिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस में वही कहता है वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या लगता है चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसका रूल्स देखेंगे। ठीक है, और रूल्स क्या होता है। अब बच गया पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ठीक है कुछ रूल्स होगा। ठीक है, उसका रूल्स पहले देख लेते हैं। देखिए एक्टिव इसका रूल्स बोलता है ना, इसका रूल होता है एक, पहले आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल से हो जाएगा राम इज eating a mango। ये क्या देगा, मैंने क्या बताया
एक एग्जांपल मैंने लिया कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो क्या है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब आप पहचान लीजिएगा। अब कैसे, अब आप बोलिएगा कि कैसे पहचानेंगे ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, वही एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा, राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यही ना होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, इज एम आर आएगा, ठीक है। तो इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यही नया है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यही ना होता है। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, एजोरी वर्ब क्या लगे, इज लग गया, और वर्ब का फोर्थ वर्ब क्या है, ईटिंग अ मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि जो टेंस होता है वही का एक्टिव वॉइस होता है। राम इज ईटिंग अ मैंगो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तब बोल सकते हैं एक्टिव, तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस दिया हुआ, तो इसको हम क्या पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका रूल्स बोलता है ना, आप पहले इसमें पहचान लीजिए कि इसका सब्जेक्ट इसमें कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि इसमें अगर बात करते हैं वॉइस में तो सबसे मेन प्रमुख निभाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए रूल्स बोलता है, यदि एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बना बोल सकते हैं, सिंपल हो गए बोल सकते हैं, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, वो क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। देखिए जब अभी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होगा क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, जो सब्जेक्ट होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव जाएगा तब। देखिए मैंने क्या यहाँ नियम लिखवा रहा हूँ कि जब भी एक्टिव से हमें पैसिव बनाते समय, ठीक है, जब एक्टिव से हमें पैसिव बनाना होगा हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। दूसरा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को भी हम क्या बनाए, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। देखिए नियम क्या बोलता है, यदि हम एक्टिव से पैसिव जाते हैं, ठीक है, एक्टिव से हम पैसिव जाते हैं, देखिए हम एक्टिव से क्या है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तब सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। आप लोगों को याद करने में आसानी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस क्या दिया है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, और पैसिव वॉइस हमें बनाना है, ठीक है। तो क्या बोला है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तब पहले पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे ना, पहले हम ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं, पहले हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उठाते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, पहले ए मैंगो है, तो पहले ए मैंगो को यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। तो ए मैंगो लिखेंगे, तो यहाँ क्या है, ए मैंगो, ए मैंगो इज being eaten
बाई राम। देखिए पहले इस अभी हम नियम का था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस दिया होगा, ठीक है। तो जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइएगा ना, तो पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को याद दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना पहले सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाइएगा, तब सब्जेक्ट जो होगा ना लास्ट में चला जाता है। जब सब्जेक्ट जो होगा क्या है आपका, वो बनेगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं देखिए जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जो पैसिव वॉइस रहेगा तो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ क्या, ए मैंगो का यहाँ सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। बोल सकते हैं ए मैंगो यहाँ क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और देखिए जो राम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था यहाँ पे जाकर क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया। दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। कोई जगह ज्यादा लैंग्वेज काफी अर्थ नहीं है, ठीक है। देखिए मैं सिंपल सा लैंग्वेज बता रहा हूँ, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, ठीक है। जब भी आपको एक्टिव से पैसिव जाना होगा तो सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको एक्टिव से पैसिव जाना होगा तो पहले का ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसी को यहाँ से उठाकर पहले रख दीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले रखिए तो क्या सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, क्या बन गया, ए मैंगो बन गया। अब ए मैंगो के अनुसार क्या ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा, तो ए मैंगो के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इज लग गया। फिर इसके बाद बीइंग ईटेन बाय राम, राम क्या देगा, देखिए जो सब्जेक्ट है ना यही पे आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। अब आप पूछिएगा इस दिन का आशा गया, इसका भी नियम होगा, बताएंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सेकेंड एग्जांपल है रोहन रीड्स अ बुक। सिंपल से पहले सेंटेंस कौन सा है, रोहन रीड्स अ बुक, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन है और पहले ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बात करना है, ठीक है। रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट को ना पहले रखेंगे और सब्जेक्ट को ना पहले बाद में रखेंगे। पहले क्या बोले हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख देंगे, पहले रखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट को यहाँ बाद में रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाते हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके यहाँ पर हम पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये बुक है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बुक। ए बुक के साथ एक्चुअली वर्ब क्या आएगा, इज लगेगा, इज। देखिए वर्ब में हमेशा ना, वर्ब में अगर एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो यदि एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो वॉइस का बात बोलते हैं। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएगा तो वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा, ठीक है। रेड का हमेशा वर्ब, रेड का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेडी होता है। बोल सकते हैं ए बुक इज रेड। देखिए वर्ब के बाद हमेशा बाय आता है, तो रीड बाय। देखिए मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट को सबसे बाद में, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो रेड बाय क्या हो जाएगा, रोहन, रेड बाय रोहन। अब समझ में आया होगा, ठीक है। तब जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा पहले लाइए। तो पहले जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो ना, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट को पहले रखिएगा और तब सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। पहले सब्जेक्ट नहीं रखिएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पहले यहाँ पे रखाएगा और तब सब्जेक्ट होगा लास्ट में यहाँ पे रखाएगा, ठीक है।
तो वही मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ का ऑब्जेक्ट। और देखिए जो ये बुक था जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, अब इसी को पहले ला दिए तो पहले ला देते क्या एक बन गया सब्जेक्ट बन गया। तो बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट ये बुक क्या हो जाएगा एक सब्जेक्ट बन गया, यहाँ सब्जेक्ट बन गया ना। और ये बुक के अनुसार क्या इज लग गया एक्चुअली वर्ब लग गया रीड बाय रोहन। रोहन क्या है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट था लेकिन अब पैसिव वॉइस में बनाए थे यहाँ रोहन क्या थे यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ रोहन क्या है ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है अब नेक्स्ट नियम है हमने क्या बताया है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम वर्ब का हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। बोल सकते हैं ऑलवेज वर्ब 3 बी यूज्ड ड्यूरिंग चेंज इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब भी ठीक है जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या था वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उसका यूज करेंगे। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो लेक्चर में सीरीज में जितना हो सके मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक है कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक है मैंने बताया कि जो कहता है जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कहता है एक सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर ऑब्जेक्ट को क्या है सब्जेक्ट। ठीक है जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का ना वो पैसिव वॉइस में पहले क्या कर दिए सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है तो हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले उठाइए। ठीक है तो ऑब्जेक्ट उठा के पैसिव वॉइस बना के तो क्या सब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या होता है पैसिव वॉइस में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। बस यही क्लियर कंसेप्ट था। ठीक है तो कल से हम प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का वीडियो लेके आएंगे फिर वहां से उसका नियम उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बताएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में। और फिर मैंने तो बताया दिया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो याद करना नहीं पड़ेगा और कल बताएंगे कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है वहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है अब आपको जमानी आपको याद हो जाएगा। ठीक है वहाँ पर आपको सस्पेंस हुआ होगा एग्जाम्पल में कि वहाँ पे पिन कैसे लग गया होगा और वहाँ पे वर्ब 3 तो मैंने बताया था कि वर्ब 3 क्या यहाँ पर हमेशा यूज होगा वॉइस में। और बाय कैसे लगा तो बाय भी उसका यूज होता है हमेशा वॉइस में। तो कल बताएंगे प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। तो कल हमेशा आप वीडियो देखते रहिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।